गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, ये एक जापानी स्टोरी है जापानी स्टोरी है जो कि राइटर ने यहाँ पे लिखी है। उनका अपना पर्सनल अनुभव है। तो इसमें दो बच्चों की कहानी है और जिनमें से एक बच्चा जो है वो जो है पोलियो का शिकार है, यानी कि पोलियो में उसके पैर नहीं चल रहे थे, जिस कारण से वो चलने फिरने में थोड़ा सा उसको दिक्कत होती थी। और पुराने समय में जो स्कूल होते हैं, वहाँ के जो स्कूल हैं वहाँ पे एक गेम होता है, जैसे हम लोगों के यहाँ स्कूल में एक एनुअल फंक्शन होता है या एनुअल स्पोर्ट्स डे होते हैं, उसी तरह वहाँ पे भी होता है। वहाँ पे उनके स्कूल कैंपस के अंदर जो पेड़ होते हैं उसमें हर पेड़ पे एक एक बच्चा वहाँ पे अपना एक नाम लिखता है और उस पेड़ पर चढ़ता है वो। तो सभी बच्चों का था। तो यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक यासुकी चान है और दूसरा है तोतो चान। तो जो यासुकी चान है वो जो है हमारा क्या है, वो पोलियो से ग्रस्त है बच्चा। और जो उसका दोस्त है यानी कि जो तोतो चान है वो जो है उसको अपने एक पेड़ पर चढ़ाना चाहती है। वो ये चाहती है कि जैसे कि बाकी बच्चों ने बच्चे इस खेल का अनुभव कर रहे हैं अच्छा सा, उसी तरह वो भी इस खेल में भले ही ना पार्ट ले, भले ही ना उसका अपना पेड़ हो, लेकिन वो मेरे पेड़ पर भी चढ़कर उस आनंद को ले सके। और वो जो है उसको अपने पेड़ पर आने के लिए निमंत्रण देती है और दोनों बच्चे घर से झूठ बोलकर स्कूल कैंपस में जाते हैं और वहाँ पे वो जो है उसको चढ़ाने के लिए सीढ़ी लेती है, जिससे जो है उसकी सहायता से उसको पेड़ पे चढ़ाती है। लेकिन अब वो, क्योंकि उसका एक पैर में तो प्रॉब्लम थी तो वो चढ़ नहीं पा रहा है, तो वो क्योंकि उसको ऊपर जाके उसको भी संभालना है, तो उसने एक सबसे अच्छा तरीका निकाला कि एक पास में एक माली का घर था स्कूल कैंपस के अंदर ही, और वहाँ पे उसने वहाँ जो है 3 पाई की सीढ़ी देखी, यानी कि उसमें 3 स्टैंड लगे थे जो इजीली स्टैंड हो जा रही थी, खड़ी हो जा रही थी। तो उसने वो दौड़ के गई और उसको ले आई और फिर अपने पेड़ पर चढ़कर उसने कहा कि अब तुम यहाँ से इस पर चढ़ने की कोशिश करो तो मैं तुमको ऊपर की तरफ घसीट लूँगी। और इस तरह का उन्होंने ये एक प्रयास किया और जो है उसमें सफल भी हो गए। और जब वो ऊपर चढ़ के यासुकी चान ऊपर पेड़ पर बैठा तो दोनों को ही बहुत खुशी हुई कि हम लोग जो हैं हमने वो काम करके दिखा दिया जो कि असंभव था, है ना। तो ये है। और उसमें जो है यासुकी चान जो है अपनी माँ से झूठ बोल कर जाता है। और झूठ बोलने का मतलब है, वो इसलिए झूठ बोलते हैं दोनों ही बच्चे अपने घर परिवार में अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर हमने घर में बता दिया तो सभी लोग घर में उनको डांटेंगे। लेकिन वो उस अनुभव को, यानी कि जो तोतो चान थी वो यासुकी चान को एक अच्छा अनुभव करवाना चाहती थी उस पेड़ पर चढ़ाकर। तो इसलिए उसने ये ऐसा एक करा है। और ये एक बहुत अच्छा अनुभव था उस बच्चे के लिए जो कि पैरों से चलने में भी प्रॉब्लम है, वो चल नहीं पा रहा है। तो उसमें उसने कैसे अपने आप को जो है उसके दोस्त ने उसके साथ कैसे हेल्प करके उसको उस चीज़ को भी करने के लिए उसको प्रेरित किया और उसने वो काम करवा भी लिया उससे, जो कि वो शायद वो नहीं कर पाता। ना ही स्कूल के टीचर्स उसको अलाउ करते और ना ही पेरेंट्स उसको अलाउ करते कि भैया अगर तुम गिर जाओगे तो चोट लग सकती है, किसी तरह की परेशानी हो सकती है। तो उसकी वजह से जो है, लेकिन उन दोनों बच्चों ने आपस में मिलके उसको जो है संभव कर दिखाया। उसी तरह जो है ये एक बहुत अच्छी कहानी है, आपको प्रेरित कर सकती है कि आप कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ को करने के लिए आप ये मत सोचिए कि ये नहीं कर सकते हैं। सब कुछ संभव है, सब कुछ हम कर सकते हैं अगर हमने ठान लेते हैं। तो हर बात को, हर चीज़ को हम करने का पूरा
हिम्मत रखते हैं। सिर्फ हमें अपनी हिम्मत जुटानी है, जो कि यहाँ पे उन दोनों बच्चों ने उस हिम्मत को जुटाया और जुटाने के बाद उन्होंने वो असंभव काम भी करके दिखा दिया। और दोनों ही बच्चे जो है वो ये सोच लेते हैं कि अगर हमारे घर में भाई जो अगर टीवी होगा या कुछ होगा तो हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो वो भी है कि भाई घर में जब लोगों को बैठ के आराम से कुछ भी इंटरटेन करने को मिलता है तो कोई बाहर जाएगा। लेकिन इसका सबसे अच्छा एक मोटिवेशन ये है इस कहानी का कि दो आपस में बच्चे जो कि अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने इतना अच्छा काम किया, जो कि बहुत थोड़ा ख़तरनाक था कि अगर वो पेड़ से गिर जाता या वो सीढ़ी से गिर जाता तो उसके संग कोई भी हादसा हो सकता था। लेकिन दोनों ही बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने जो है इसको संभव करने के लिए पूरी तरह से जो है कोशिश करी और उसको संभव भी कर दिखाया। तो ये एक छोटा सा आपका इस पार्ट का एक स्टोरी है। तो जिन लोगों ने गूगल मीट पे क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं सो वो बच्चे इसको पढ़कर या इस वीडियो को देखकर आप लोग थोड़ा समझ सकते हैं। बाकी इस चैप्टर में आप जो है इस चैप्टर से आप रीडिंग कर लीजिए। और अगर थैंक यू क्लास।